पूछे जा सकते हैं। तो ये वन लाइनर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्ट। पहला वन लाइनर है यहाँ पे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये इंडिया के किस एरिया से पहले स्टार्ट हुआ, बिगनिंग कहाँ से हुई। तो मैंने लेक्चर में आपको कहा कि 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मीरठ में। कहाँ पे? मीरठ। मीरठ जो है, मीरठ एक सिटी है यूपी में, वहाँ से इसकी यानी कि असली शुरुआत हुई, यानी कि रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई, मीरठ से। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से असल में स्टार्ट हुआ, तो मीरठ। मीरठ कहाँ है? यूपी में एक सिटी है। तो वहाँ पे किस डेट पे? मई 10, 1857। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका भी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि मंगल पांडे कौन थे और ये किस रेजिमेंट से या किस बटालियन से ये सिपाही था, किस बटालियन से ये ताल्लुक़ रखता था। तो मंगल पांडे बेसिकली जो है ये एक सिपाही था, इंडियन सिपाही था। इसकी जो मतलब जहाँ पे इसकी ड्यूटी थी वो बारकपुर में थी। बारकपुर एक सिटी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उस टाइम वेस्ट बंगाल जो है ये कैपिटल थी अंग्रेज़ों की। वेस्ट बंगाल उस टाइम उसमें बांग्लादेश भी आता था, उड़ीसा आता था, बिहार आता था, और जो इंडिया का इस वक्त वेस्ट बंगाल है यानी कि कोलकाता है, ये सारा एरिया जो है ये आता था, इसको कहा जाता था वेस्ट बंगाल उस टाइम। तो वेस्ट बंगाल की एक सिटी थी उस टाइम बारकपुर, वहाँ पे मंगल पांडे ने यानी कि पहला फायर शॉट किया। जो उनके अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर थे उनके ऊपर उसने हमला किया, यानी कि फायर किया, ठीक है। ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप वन लाइनर में इतना याद रखोगे कि मंगल पांडे ने जो पहला फायर शूट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में, क्योंकि पहला फायर इसी ने यानी कि जो है शॉट किया, तो यहाँ पे वो बारकपुर में इसने किया। अब है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान इंडिया का यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अब थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि गवर्नर जनरल किसको कहते हैं। गवर्नर जनरल बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो तो यहाँ पे खुद डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। ब्रिटिश कंट्री में उस टाइम क्या होता था, वहाँ पे जो क्वीन होती थी, ठीक है, वो इंडिया के लिए या जितनी भी उनकी कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके लिए एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करती थी, यानी कि उसको कहा जाता था कि आप उस कंट्री के बादशाह हो। लेकिन इस गवर्नर जनरल को खुद जो है इसको जवाब देना पड़ता था क्वीन के सामने, ठीक है। तो गवर्नर जनरल बेसिकली ये किंग होता था कॉलोनाइज्ड स्टेट्स या कंट्रीज या एरियाज, उन एरियाज का जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था रिवोल्ट 1857 में? लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ी। अगर आप देखोगे कि रिवोल्ट 1857 से पहले यहाँ पे डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनका डायरेक्ट रूल था इंडिया में, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश कंट्री थी या ब्रिटिश क्वीन थी वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहे थे 1857 से पहले। लेकिन 1857 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटिश कंट्री में, उन्होंने कहा अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लिया जाएगा और अब डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्वीन जो है यहाँ पे रूल करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़े रिवोल्ट 1857 से, वो ये पड़े कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लिया गया और वो चला गया ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड की जो उस टाइम क्वीन होती थी उसके अंडर। अब और एक वन लाइनर है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? बेसिकली 1857 तक इंडिया के जितने भी यानी कि गवर्नर यानी कि जितने भी बादशाह बने, कॉलोनाइज्ड यानी कि किंग्स बने, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 के बाद ये टाइटल चेंज किया गया, इनको नाम दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बना? वो बना यही लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब है कि लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल भी था जब रिवोल्ट 1857 हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ, और जब रिवोल्ट 1857 खत्म हुआ इसी को ब्रिटिश क्राउन के थ्रू वाइसरॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कि लॉर्ड कैनिंग जो था ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, तो यहाँ से जो है गवर्नर जनरल
का जो नाम था, टाइटल था, इसको चेंज किया गया और इसको वाइसराय ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो पहला वाइसराय अब कौन बना, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका मतलब है कि रिवोल्ट के दौरान, जब रिवोल्ट हो रहा था उस टाइम भी ये इंडिया का गवर्नर जनरल था, और रिवोल्ट जब खत्म हुआ, रिवोल्ट के बाद ये पहला वाइसराय भी बना। ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ। लखनऊ इस वक्त यूपी की एक कैपिटल है। ठीक है। तो लखनऊ में कौन सा इंडियन जो था रिवोल्ट ऑफ इंडियन यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को वो वहाँ पे लीड करता था, वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो लखनऊ है वहाँ पे कौन सा इंडियन उसको लीड करता था। ठीक है। वो थी बेगम हजरत महल। अब है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पॉइट, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान इंडिया का वो कौन सा पॉइट था, शायर था, जो यानी कि विटनेस बना, गवाह बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का, यानी कि जिसने देखा अपने टाइम में रिवोल्ट 1857, वो थे गालिब। ठीक है। तो गालिब जो है इसने अपने टाइम में ये गवाह है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। ठीक है। तो अब और कुछ वन लाइनर है। कन्वर सिंह एंड द मौलवी अहमदुल्ला लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, यानी कि कन्वर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला ये दो इंडियन थे, इन्होंने रिवोल्ट को लीड किया, मगर किस जगह पे, बिहार और फैज़ियाबाद में। बिहार और फैज़ियाबाद में ये दोनों जो थे ये लीड कर रहे थे इंडियन की तरफ से रिवोल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है। ये सारा नॉर्दर्न इंडिया है, क्योंकि मैंने लेक्चर में कहा कि ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में रिवोल्ट 1857 का इफेक्ट रहा। अब है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे वाज है तो आप इसको वार लिखोगे। ठीक है। तो वो थे वीडी सवारकर। वीडी सवारकर पहले पर्सनैलिटी बने जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। ठीक है। इस पे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें कुछ फॉरेनर भी है, इंडियन भी है, तो वो भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप वन लाइनर के हिसाब से याद रखें कि किसने कहा है। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट दिल्ली। दिल्ली में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को, वो था यहाँ पे आपको, वो था बखत खान। ठीक है। तो बखत खान दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड करते थे। ठीक है। विच सिटी वाज द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया या जहाँ पे रिवोल्ट 1857 का इफेक्ट रहा इस ब्रिटिश दौर में, सबसे मेन सेंटर कौन रहा जहाँ पे रिवोल्ट 1857 जो है वहाँ से इसकी आग बढ़ी, वो कौन सी सिटी थी, वो अवध। ठीक है। अवध भी एक जो है ये भी एक यूपी की एक सिटी है। तो यूपी में एक जगह है अवध जो मेन सेंटर बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट झांसी। झांसी भी एक जगह है यूपी में। तो झांसी जो है, झांसी एक प्लेस है यूपी में, वहाँ पे किस ब्रिटिशर ने या किस ब्रिटिश ऑफिसर ने वहाँ के लीडर को जो है सप्रेस किया, यानी कि उसके उस रिवोल्ट को दबाया, वो था ह्यूज रोज भी आप इसको आप पढ़ सकते हो या हग रोज भी इसको आप पढ़ सकते हो, यानी कि झांसी में रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर आया वो था हग रोज। ठीक है। विच पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज द नाना साहिब। किस पेशवा को, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मराठास में जो पेशवा का रोल दिया जाता था लीडर को, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा पेशवा, पेशवा मीन्स सुप्रीम लीडर, कौन सा पेशवा जो था जिसको पॉपुलर नेम से जाना जाता था यानी कि नाना साहिब, वो थे बालाजी बाजीराव। ये एक पेशवा था मराठास का और इसका टाइटल था नाना साहिब। ठीक है। अब और एक वन लाइनर, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। बरेली ये भी यूपी में है। बरेली जो है वहाँ पे कौन सा इंडियन जो है लीड कर रहा था रिवोल्ट 1857 को, वो थे खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान जो थे ये बरेली में 1857 में वहाँ पे रिवोल्ट को लीड करते थे। तो आप ये भी देखना, शायद बरेली जो है ये पंजाब में है, पंजाब और हरियाणा में आता है, लेकिन मुझे डाउट है इस पर, तो फिर भी आप चेक करना, शायद पंजाब और हरियाणा में है, तो ये आप चेक करोगे। द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी जो है ये किसने एस्टैब्लिश की,
यानी कि वेस्ट बंगाल में उसका नाम क्या था, वो एक अंग्रेज थे जिसका नाम था विलियम जॉन्स, ठीक है, विलियम जॉन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी फाउंडेशन किसने डाली, तो वो थे विलियम जॉन्स, ठीक है। विलियम जॉन्स ने बेसिकली इसको क्यों बनाया, क्योंकि जो इंडिया में उस टाइम क्लासिकल लैंग्वेजेस में बुक्स लिखी गई थी, उस टाइम 3 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, एक थी पर्शियन, अरबिक और संस्कृत। तो इन बुक्स को ये विलियम जॉन्स ट्रांसलेट करता था इंग्लिश में, तो इसलिए इसने ये जो है ये एशियाटिक सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एस्टैब्लिश किया, उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था, उसका नाम था एल्जा इम्पे, ठीक है, या इल्जा इम्पे। इल्जा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब और एक वन लाइनर है, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ, यानी कि किसके टाइम में इंडिया में पहला सेंसस, जो हर साल 10 साल के बाद किया जाता है, अभी इस साल नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड। तो फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के टाइम, ये भी एक गवर्नर जनरल रहे हैं, तो इसके टाइम में यहाँ पे पहला सेंसस हुआ, पॉपुलेशन सेंसस। हु कैप्चर्ड दिल्ली एंड सप्रेस्ड द रिवोल्ट 1857 ओवर दियर, यानी कि अंग्रेज भी अपने तरीके से उस टाइम कोशिश कर रहे थे कि रिवोल्ट को कैसे दबाया जाए। तो हर एक एरिया में एक एक जो है कमांडिंग ऑफिसर को भेजा गया था, ताकि वो वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ का उनका लीडर है उसको सप्रेस करे। तो दिल्ली में किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया, तो वो थे निकोलसन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवोल्ट 1857 दिल्ली में किस ब्रिटिशर ने सप्रेस किया, तो वो है निकोलसन। अब है सती। सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पुनिशेबल ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, यानी कि जो सती सिस्टम था ये भी हम पढ़ेंगे, जिसमें जिंदा जलाया जाता था औरत को अपने यानी कि हस्बैंड के साथ जब उसकी डेथ होती थी। तो सती सिस्टम को किसने इलीगल करार दिया और पुनिशेबल करार दिया, सती सिस्टम का जो एक्ट था वो इसने लॉन्च किया, वो थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को इंडिया में इलीगल और पुनिशेबल करार दिया। उसने कहा कि अगर कोई ये प्रैक्टिस अब दोबारा करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसको बंगाल में पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया बंगाल में, ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर, कानपुर में कौन सा इंडियन जो है रिवोल्ट को लीड कर रहा था, वो थे नाना साहिब, ठीक है। तो नाना साहिब आप याद रखोगे, कानपुर में ये लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। हु रोड द बुक सत्यार्था प्रकाश, सत्यार्था प्रकाश, किस राइटर ने सत्यार्था प्रकाश बुक लिखी है, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। SD सरस्वती ने सत्यार्था प्रकाश एक बुक है उसको लिखा, ठीक है। तो आज के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में इतने ही ऑब्जेक्टिव्स और वन लाइनर्स भी आप इनको कह सकते हो। तो आने वाले लेक्चर्स में भी हम और भी बहुत सारे वन लाइनर करेंगे और लेक्चर भी साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।